माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये डिफरेंट रूल्स पर आधारित होगा। आपको कमेंट करके ये बताने हैं कि इसके सही आंसर कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और इसके रूल्स के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं तो ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन आधारित है। एक्टिव से पैसिव की एक सिंपल सी बात बता देते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट होता है और ये वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये इसके कुछ रूल्स है, यह एक्टिव वॉइस में है और जब इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वो भी किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसी के जगह V3 का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब के तीसरे रूप का। और फिर होता है बाई एजेंट, और बाई एजेंट के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बाई क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यही सिंपल सा रूल्स है, इसी के आधार पर हमें वर्क करना होता है। अर्थात अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जो लास्ट में होता है उसको फर्स्ट में कर देना है और जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में कर देना है। और जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और पूरे वॉइस में वर्ब 3 का प्रयोग करते और बाई एजेंट का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट बना करके इसको कंप्लीट करेंगे। आइए थोड़ी सी बेसिक रूल्स के आधार पर ही इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब कहा गया कि इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ही एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। ये सबसे पहले ये पकड़िए कि ये किस चीज में बनाया गया है, या एक्टिव में है या पैसिव में। तो यहाँ पर ये जो जब आप इसे देखें तो ये पता चला कि यह एक्टिव वॉइस में है। किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। तो आप इसे पैसिव वॉइस में बदलिएगा। तो आप सिंपल सा एक रूल याद रखिएगा, जब भी अगर विल का प्रयोग हो, जब भी विल का प्रयोग हो तो विल के साथ क्या प्रयोग होता है, तो विल के साथ बी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर विल दिखाई दे, सेल दिखाई दे, मतलब सेल विल दिखाई दे तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढने हैं, तो विल बी देखने हैं, सेल वी देखने हैं और बाकी जो अभी रूल्स बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए कहां पर है, सबसे पहले अगर बात करें डी नंबर ऑप्शन का, ही मे बी एग्जामिन। तो ही मे बी दे दिया, हम विल में बना रहे हैं तो विल का विल ही में चलेगा, यहां पर में नहीं हो सकता है। और विल है तो हैज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ही विल भी है और यहां है ही एग्जामिन्ड, ही एग्जामिन्ड है तो यहां पर पहले ही लगा दिया गया और यहां पर कहीं भी विल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सबसे पहले आपको एलिमिनेट मेथड को समझना है कि एलिमिनेट करना है, छांटना है, और छांट करके ही इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पूर्ण रूप से रूल्स दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, कि ये होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको रूल्स को पढ़ने पड़ते हैं। रूल्स जो है हमने पढ़ाया है, ठीक है, उसकी अलग वीडियो है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन हो जाएगा, बी फॉर बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। अब ये आपको बताना है कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। पैसिव वॉइस में है। अगर यह पैसिव वॉइस में है तो आप इसको कहां ले जाएंगे, एक्टिव वॉइस में ले जाएंगे। देखिए हमेशा आपको बताया जाता है कि एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, लेकिन एग्जाम में अगर पैसिव टू एक्टिव पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, मतलब दोनों तरीके से आपको समझने होते। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, मतलब ये जो द टीचर है लास्ट में उसको कर दीजिएगा फर्स्ट में, और वाज गिवन दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि हमने जो रूल्स बताया था उस रूल्स में बताया था, रूल नंबर शायद 3 या 4 था। ठीक है, अगर V2 अगर यूज होता है तो उसके लिए हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज वर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। मतलब अब क्या देखना है कि अगर वाज वर से शुरू हुआ, ठीक है, वाज वर से शुरू हो गया तो हमें V2 देखना है। अब देखते हैं कि V2 कहां पर प्रयोग है। द टीचर हैज, ये तो हैज आ गया, ये तो होगा नहीं। दूसरा द टीचर विल हैव, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा द टीचर में, ये भी नहीं होगा। द टीचर गेव, देखिए कोई ज्यादा रूल्स नहीं, आपको बेसिक से 8-10 रूल्स बताए और उसी के आधार पर अभी चल रहे हैं। और
8 रूल्स बताए थे और 8 टेंस के रूल्स थे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर एप्पल आपके आंसर होगा। आइए नेक्स्ट है, वाई डू यू टेल अ लाई, कहा गया वाई डू यू टेल अ लाई। अब एक चीज बताइए, आपने सिर्फ एक्टिव टू पैसिव में डायरेक्ट टेंस पर आधारित क्वेश्चन अगर पढ़े तो फिर हो जाएगा गड़बड़। आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव भी पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ना है, और जिस फॉर्मेट में बनाया गया रहता है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर को देखने होते हैं, ठीक है। वाई डू यू, तो सबसे पहले डू यू का प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे, डू का प्रयोग कौन सा टेंस में करते हैं, तो ये आपको याद आ गया होगा कि ये किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कहां करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो वहां पर आपको डू डज का प्रयोग होता है। तो आपको यही चीज याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 था। और जब इसको बनाने गए थे तो फिर कैसे बनाए थे, तो ऑब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या होगा, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और फिर V3 प्लस बाई एजेंट, और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये आसान काम हो गया कि अगर यही चीज इंट्रोगेटिव में गया तो क्वेश्चन जिसमें बना है उसी में बनेगा, वाई से बना है तो वाई में ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो यू के साथ आपको ध्यान में रखना है कि यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा कि जाएगा, बताइए। अब यू के साथ तो आर आता है, लेकिन यहां क्या है, लास्ट में क्या है, टेल अ लाई, क्या है, टेल अ लाई। तो अब यहां एक झूठ की बात की गई है, तो एक झूठ है तो इसके अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो वाई अ लाई, ये तो पहले ही आपका गलत हो गया, गलत है ना। दूसरा, वाई इज अ लाई, बी लगा दिया गया है, ठीक है, तो बी तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ये आपका सी फॉर चकिया इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सी फॉर चकिया इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहां पर लाई बीइंग का प्रयोग हुआ है, और बीइंग का प्रयोग कहां होता है, तो जब सेंटेंस में क्या हो, V4 हो। जब V4 होगा तभी हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो आप सभी लोग कॉपी में इसको लिखेंगे ताकि ये आपका कौन सा, मतलब कितना आपका सही हुआ 20 में, ये आप हमें जरूर बताएंगे। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। अब बताइए, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि यह एक्टिव में है कि पैसिव में, पैसिव में है। पैसिव में है तो इसको एक्टिव में बनाना होगा। और एक्टिव में बनाने चलेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले कौन आएंगे, मिस्टर सिंह आएंगे। तो मिस्टर सिंह कहां है, सब में मिस्टर सिंह है। अब देखिए यहां क्या है, वी आर टॉट, क्या है, वी आर टॉट, तो यहां आर टॉट लगाया गया है। तो आपको क्या है, ये कौन से टेंस का है, पहले ये बताइए, ये कौन से टेंस का गया, तो आपको याद आएगा कि ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसका मतलब है कि हमको कहां जाना होगा, टॉट का क्या बनेगा, टीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। तो देखिए यहां पर चलते हैं, मिस्टर सिंह विल टीच, तो विल का प्रयोग हुआ इसलिए क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है मिस्टर सिंह टॉट, अब टॉट का प्रयोग काहे करेंगे भैया, टॉट का प्रयोग तो करेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर सिंह टीचिंग, टीचिंग का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तो ये भी नहीं करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ, तो मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, टीच अस ग्रामर। यहां अस का प्रयोग क्या है, ये बताइए, ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है, बताइए। यहां ये अस जो है क्या है, पॉजेसिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है। क्यों, क्योंकि ग्रामर क्या बोलते हैं, टीच वर्ब के बाद है, ठीक है, यह एडजेक्टिव में नहीं है। आइए
द पोर्टर वाज केयरिंग द लगेज। ठीक है, ये लगेज होगा। ठीक है, लगेज का मतलब सामान होता है। ठीक है, लगेज। द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। द पोर्टर कैरिड। अब पहले ये बताइए, वाज कैरिंग है और जैसे ही देख लीजिएगा कि सेंटेंस में क्या है, आईएनजी है। अगर आईएनजी है और ये वाज से दिया गया है, मतलब किस टेंस का है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, और वाज वर्ब के साथ क्या होगा, V4 होगा और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव का रूल्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हो जाएगा, और वाज वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो वर्ब है मेन वर्ब, उसमें से आईएनजी को हटाएंगे और बीइंग लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, V3 का यूज करते हैं। तो V3 प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, अब बाय एजेंट, और उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, हमें बस सिंपल, अब ये रूल्स हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में आ जाए, रिपीट हो जाए। अब यहां पर सीधे तौर पर आएंगे तो वाज के बाद हमें क्या देख लेना है, बीइंग। तो देखिए इसमें क्या बीइंग है, नहीं है भैया, काट दीजिए। द लगेज कैरिड, इसमें भी नहीं है। द पोर्टर इज कैरिड, इसमें भी नहीं है। तो तीन गो में नहीं है तो चौथा तो होगा ही, इसलिए चौथा आंख बंद करके सही कर दिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। वाई वाज द पुलिस, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है। अब देखिए, वाई वाज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स। हमने जो रूल्स बताया था, 5 रूल्स बताया था, उसमें एक रूल्स आपको बताए थे, याद रखना था कि बाई एजेंट में पुलिस और पब्लिक की बात नहीं होती है। ठीक है, बाई एजेंट के बाद उसका बात नहीं करते। आइए फिर देखते हैं हम लोग क्या है। वाई वाज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स, ऑल द कार्स। अब देखिए वाई से है तो वाई में भी बनेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव का है, और वाज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स, तो सबसे पहले ऑल द कार्स लिखा गया है, तो ये तो प्लुरल है, और प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, और चेकिंग है तो इसके साथ क्या जुटेगा, बीइंग जुटेगा। अब देखिए बीइंग कहां है, इसमें है बीइंग, नहीं है भैया, काटिए। इसमें है, नहीं है, इसको काटिए। इसमें है, नहीं है, एक वर्ड पकड़ लिए और आंसर जो है एक बार में मार दिया। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से इसको कॉपी में काट कूट के बनाते रहिए और बाद में आंसर कहिएगा, बिल्कुल सही सही आंसर है। When will Rehan purchase a laptop? When will Rehan purchase a laptop? ये सबसे पहले पकड़ के बताइए कि ये कौन सा टेंस का है। 5 मिनट हुआ। When will Rehan purchase a laptop? 5 मिनट रुकिए। When will be laptop? ये तो गलती हो गया, लैपटॉप होगा। परचेज बाय रेहान, तो यहां सबसे पहले देखिए विल है, तो विल के बाद क्या आना चाहिए, बी आएगा। ये स्टार्टिंग में 1 नंबर में ही बताए, तो वेन विल बी देखना है, तो वेन विल बी, यहाँ ये स्पेलिंग एरर था, इसको छोड़ते हैं, आगे वाला ऑप्शंस पर देखते हैं। आगे ऑप्शंस क्या है, वेन विल अ लैपटॉप, ये भी नहीं होगा। वेन वेन विल रेहान परचेज अ लैपटॉप, तो लास्ट में क्या है, लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप पहले आ जाएगा। तो वेन विल अ लैपटॉप बी, वेन विल अ लैपटॉप बी परचेड बाय रेहान, इसका बी ऑप्शन सही होगा। वेन विल अ लैपटॉप बी परचेड बाय रेहान, क्योंकि विल के बाद यहां पर क्या आया है, बी आया है, इसके बाद लगेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव का मामला है इसीलिए। तो इसका बी फॉर बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। She had sent a email to राशि। अब देखिए सी हैड सेंट, अब जरा बताइए कि ये कौन से टेंस का मामला है, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे ये कौन से मामला है, प्रेजेंट परफेक्ट का मामला है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मामला है
तो हैज के बाद आपको क्या याद रखने थे, अगर हैज हो या हैव हो और या हैड हो तो इसके बाद क्या लगा देना है, V3 लगा देना है। क्या हो जाएगा, V3। ठीक है, सॉरी, इसके बाद आपको लगाने बीन, और बीन के बाद क्या लगा देना है, V3। ठीक है, ये देखना है। 2 मिनट वेट जाना है। बोलिए। सी हैज सेंट एन ईमेल टू राशि। अब क्या हो जाएगा, अब हैज है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हैज बीन देखना पड़ेगा। अब हैज बीन कहाँ है ये देखिए, तो सबसे पहले एन ईमेल, एन ईमेल कहाँ, सी हैज सेंट एन ईमेल, तो एन ईमेल आप पहले लेंगे। एन ईमेल हैज बीन सेंट बाय हर, हर टू राशि। अब ये कौन सा सही होगा, हैज बीन यहां पर भी है, सेंट टू राशि बाय हर, इसको जरा देखिएगा। एन ईमेल हैज बीन सेंट टू राशि बाय हर। अब यहां पर ये डबल ऑब्जेक्ट का मामला है, यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। ठीक है, तो इस दोनों को दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कभी इसको यहां एन ईमेल दोनों जगह लिए, दोनों जगह लिए, एन ईमेल हैज बीन सेंट बाय हर, किसको भेजा गया, हर टू, किसके लिए, तो राशि के द्वारा। ठीक है, सेंट टू राशि बाय हर। इसका ए और बी दोनों आंसर सही होगा, ए और बी दोनों आंसर सही होगा इसका। ठीक है, इसका ए और बी दोनों आंसर सही होगा क्योंकि ये डबल ऑब्जेक्ट का मामला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। खान विल हैव रिटेन द नोवेल बाय टुमारो। ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है, तो पैसिव है तो इसको एक्टिव में ले जाना है। विल हैव है, विल हैव दिया हुआ है। ठीक है, खान विल हैव रिटेन द नोवेल, यहां पर बाय यह इरर है, ये बाय नहीं होगा। ठीक है, तो विल हैव जब भी दिया हुआ रहेगा तो विल हैव के बाद क्या लगाना है आपको, विल हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और ये कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो अब देखिए यहां है द नोवेल, तो द नोवेल विल हैव बीन, तो कहां है विल हैव बीन, इसमें है, इसमें है, विल बी हो गया, विल हैव इसमें नहीं। तो अब दो गो में से एगो सही होगा, विल हैव बीन। अब इसके बाद क्या होगा, रिटेन बाय खान, अब देखिए यहां पर देखिए, अब आपको दिखाई दिया क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो बाय टुमारो नहीं, टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। द ग्रैंड मदर फीड्स द स्पैरोज डेली। अब बताइए जरा कि ये कौन से टेंस का है, ये कौन सा टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और यह स्पैरोज, ये क्या हो गया, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा स्पैरोज। तो स्पैरो और स्पैरोज, एस लग गया ना, तो स्पैरोज हो गया, और स्पैरोज हो गया तो फिर यहां पर कौन सा वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो द स्पैरोज आर, और फीड का क्या होता है, फेड होता है। तो फेड बाय द क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर क्या हो जाएगा, डेली। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताने हैं कि 10 में से आपके कितने आंसर सही हुए, 10 में से आपके कितने आंसर सही हुए ये आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है,
आपके जितने भी सही हुए उसे कमेंट करके बताने हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन होगा फिर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। ओके, थैंक यू।